Hello everyone, welcome to Numerical Hub. In this video we are going to see how to derive the comparison of EMF of two cells by using the potentiometer. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topic. Today's topics comparison of EMF of two cells by using potentiometers. ये हमने पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाया हुआ है. पोटेंशियोमीटर्स, EMF, एमीटर, रियोस्टेट्स एंड की, ये सारे को सीरीज में हमने कनेक्ट कर लिया. ठीक है, सबको सीरीज में कनेक्ट कर लिया. वही लिखा अ बैटरी ऑफ EMF E is connected between the AND terminals A and B, इनके बीच में हमने कनेक्ट कर दिया AND terminals A and B of a potentiometer wire. ये पोटेंशियोमीटर वायर था, इसके AND टर्मिनल A and B है. इससे हमने क्या करा कि EMF को कनेक्ट कर दिया विद रियोस्टेट्स, RH, एमीटर एंड की. किससे? रियोस्टेट, एमीटर एंड की के इन अ सीरीज. दिस सर्किट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट. इस सर्किट को आप क्या कहोगे? ऑक्सिलरी सर्किट. यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. A battery of EMF E is connected between the AND terminal A and B of potentiometer wire with rheostat RH, ammeter A and key K in series. This circuit is called auxiliary circuit. इस सर्किट को क्या कहोगे आप? ऑक्सिलरी सर्किट. ठीक है, तो ये जो ऊपर ये सर्किट हमने ऊपर का बनाया, इसको छोड़ के नीचे वाले छोड़ के इसको कहते हैं ऑक्सिलरी सर्किट. ठीक है, फिर से बताता हूं आपको क्या करना है. अ बैटरी of EMF E is connected AND terminals of ये लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो. AND terminals of A and B, जो A और B आपका है, of potentiometer wire with rheostat RH, ammeter A and key K, ये लिखा हुआ key K in a series. This circuit is called auxiliary circuit. इस सर्किट को क्या कहोगे आप? ऑक्सिलरी सर्किट. उसके बाद क्या करा हमने? दो EMF लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑफ टू EMF, है ना. EMF और टू सेल्स, दो सेल लिया हमने. एक सेल का EMF लिया E1 और दूसरा सेल का EMF लिया E2. इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है. ये पिन है, प्लग जैसे लगाते हो आप, तो वही है. तो 1 2 एंड बीच में 3, ये G4 गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी है. ये J1 और J2 इसलिए लिखा हुआ है कि दो कंडीशन लेना हमें. तो पहले कंडीशन में हमारा जो पोजीशन होगा जॉकी का, वो J1 होगा, इसलिए मैं J1 लिया. दूसरे कंडीशन को डॉटेड लाइंस बनाया, आप भी डॉटेड लाइंस बनाना. ठीक है, तो इसको J2 लिख दिया. ये सेकंड कंडीशन का जो आपका जॉकी का पोजीशन है वो पता चलेगा. ठीक है, अब क्या करोगे आप? की जो था हमारे को क्लोज करोगे. की को क्लोज करने के बाद देखिए ना, की के क्या होता है? एंड एडजस्ट द सुटेबल रेजिस्टेंस. आप करो की को, जो हमने के की को क्लोज कर दोगे आप, तो इसके बाद कितना करंट इसमें से पास होगा उसको हमने एडजस्ट करना है रियोस्टेट से एडजस्ट कर लोगे. ये जो रियोस्टेट है आपका RHS, इससे एडजस्ट करोगे. लिखोगे क्लोज की के एंड एडजस्ट द सुटेबल कांस्टेंट करंट. मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुटेबल कांस्टेंट करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर विद रियोस्टेट्स. क्या होगा ना? विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट्स. इस रियोस्टेट को यूज करके, ये रियोस्टेट जो है इसको यूज करोगे कि कितना कांस्टेंट करंट हमारा ये वायर में पास होना चाहिए. ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं. क्लोज की के, इस की को क्लोज करने के बाद की को, तो यहाँ पे सुटेबल कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर. पोटेंशियोमीटर वायर से कितना करंट पास होना चाहिए, सुटेबल आपको जितना उतना पास करने के लिए, by using the रियोस्टेट को यूज करके. लिखोगे क्लोज की के, एंड एडजस्ट a suitable constant current by current in the potentiometer
potentiometer wire by using with the help of rheostat. With the help of rheostat. कि रियोस्टेट को हेल्प से कितना करंट आपको चाहिए पोटेंशियोमीटर वायर से, कि कितना करंट यहाँ से पास होना होगा, उसको हमें एडजस्ट करना है किससे, रियोस्टेट से। दोबारा रिपीट करता हूँ, क्लोज की के, ठीक है, क्लोज की के एंड एडजस्ट द सुटेबल कांस्टेंट करंट, एडजस्ट द सुटेबल कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। जो पोटेंशियोमीटर वायर से कितना करंट आपको रिक्वायर्ड है, जितना करंट आपको रिक्वायर्ड होगा उतना ही करंट आपको भेजना है। आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि कितना करंट हमें भेजना है, किससे हम एडजस्ट करेंगे, उसको एडजस्ट करना है आपको रियोस्टेट से। रियोस्टेट्स को आप एडजस्ट करोगे कितना करंट वहां से पास होगा, रियोस्टेट आपको हेल्प करेगा कि सुटेबल करंट लेने में। तो सुटेबल कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, एडजस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर रियोस्टेट्स, ठीक है। क्लोज की के एंड एडजस्ट अ सुटेबल कांस्टेंट करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट्स। रियोस्टेट RH भी लिख सकते हो यहाँ पे, RH के हेल्प से करोगे, ठीक है, ये समझ आ गया। उसके बाद क्या करोगे, इंसर्ट द प्लग। आप क्या करोगे, पहले आप इन दोनों में 1 और 3 में इंसर्ट करोगे प्लग को। क्या करोगे, 1 और 3 इन दोनों में प्लग को इंसर्ट करोगे आप। जब भी आप इसमें प्लग को इंसर्ट करोगे, E1 जो था EMF 1 पहला, ये आ जाएगा आप सर्किट में, यहां से करंट फ्लो करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सर्किट में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जॉकी का जो पोजीशन है, गैल्वेनोमीटर से करंट पास होना चालू होगा, जॉकी की पोजीशन एक जहां पे सेट करेंगे, जहां पे गैल्वेनोमीटर्स क्या होगा, नो डिफ्लेक्शंस, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शंस। तो उस पोजीशन को आप क्या लोगे, J1। तो वही लिखना है आपको, इंसर्ट द प्लग in the gap between the terminals 1 and 3। कौन से टर्मिनल्स में, 1 and 3, ठीक है, ऑफ टू वे की जो प्लग होगा, टू वे की, so that the cell of EMF 1 is in the circuit, जो सर्किट में था। adjust the position of jockey की जो पोजीशन है उसको एडजस्ट करना है, ठीक है, ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, किससे, पोटेंशियोमीटर वायर, where गैल्वेनोमीटर shows no deflections, where गैल्वेनोमीटर shows no deflections। इसको हमने क्या रहा है, A से लेके J तक, ये जो AJ होगा, J1, इसको हमने L लेट कर लिया, या L1 लेट करो। तो इस पोजीशन को हमने क्या रहा है, L1 सही कर लिया। यही मैं लिखता हूं, ध्यान से करना कि insert the plug insert the plug in the gap between the terminal 1 and 3। कौन सा टर्मिनल, 1 and 3, टर्मिनल्स 1 and 3 of टू वे की, कौन सा, टू वे की, so that cell of EMF E1 is in the circuit। क्या होगा, ये सर्किट में आ जाएगा, हमारे जो E1 होगा वो सर्किट में आ जाएगा, ठीक है। जो E1 यदि इसमें दोनों में प्लग आप इंसर्ट करोगे, इन दोनों में प्लग आपको इंसर्ट करोगे, प्लग को इंसर्ट करते ही क्या होगा, जब इंसर्ट करोगे तो EMF जो हमारा 1 होगा, फर्स्ट सेल जो होगा वो हमारा सर्किट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा, इंसर्ट द प्लग इन द गैप between the terminal 1 and 3, 1 और 3, 1 और 3 के इसमें आप इंसर्ट करोगे प्लग को, टू वे की, टू प्लग वाला, so that the EMF E1
इज इन द सर्किट, क्या होगा, इस सर्किट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, सर्किट एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ सन ऑफ जॉकी position of jockey on the potentiometer wire where galvanometer shows no deflection, where galvanometer shows no deflection, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसको आपने लेट कर लिया AJ1 इक्वल टू L1 SAY से। क्या करो आपने, insert the plug in the gap between the terminals 1 and 3। 1 और 3 जो प्लग था इसमें हमने इंसर्ट करा गैप में। इंसर्ट करने के बाद the gap between the terminals 1 and 3 of the two-way key so that the cell of EMF E is in the circuit। क्या होगा, ये सर्किट में होगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये आ जाएगा सर्किट में आ जाएगा। उसके बाद एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, कि पोटेंशियोमीटर वायर पे ये जॉकी की पोजीशन हमें पता करना है जहां पे गैल्वेनोमीटर सोर्स नो डिफ्लेक्शन, वेयर गैल्वेनोमीटर सोर्स नो डिफ्लेक्शन। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर का हो गया हमें सोर्स नो डिफ्लेक्शन, AJ1 को हमने L1 ले लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, द पोटेंशियोमीटर, द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, जो पॉजिटिव जो टर्मिनल का सेल का होगा पोटेंशियल इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए, जो पॉइंट ए का होगा इसकी पोटेंशियल होगा पॉजिटिव टर्मिनल्स का। ठीक है, एंड द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इक्वल टू द पोजीशन ऑफ द जॉकी, और जॉकी का जो पोजीशन हमारा J1 था वो नेगेटिव टर्मिनल्स की पोटेंशियल होगी। ठीक है, तो वही लिखना है, the position of the potential of positive terminal equal of cell equal to potential of the point A जो पॉइंट है इसकी जो पोटेंशियल होगी इस पॉइंट पे, यही हमारा पोटेंशियल होगा कितना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल का। ठीक है, मतलब लिखना है द पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट का जो हमारा पोटेंशियल होगा वही होगा। सेम द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल of cell equal to potential of the point J1 का जो हमारा होगा पोटेंशियल, वही पोटेंशियल आपका नेगेटिव टर्मिनल्स की पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या लिखा, द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल सेल इक्वल टू पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए एंड पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल इक्वल टू पोटेंशियल एट अ पॉइंट J1। ठीक है, अब हमारा जो EMF था ऑफ द सेल वो कितना होगा, द EMF ऑफ सेल, जो EMF होगा सेल का, जो सेल है उसका जो EMF होगा, EMF ऑफ सेल जो होगा इवन इक्वल टू क्या होगा, KL1। EMF कितना होगा, EMF इक्वल टू KL1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
where K is the potential gradient. क्या कहलाता है हमारा potential gradient, the fall of potential per unit length, where K is potential gradient. Across the potentiometer, वायर. ठीक है, पोटेंशियोमीटर जो वायर है उसकी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उसको हमने वो के है, वेयर के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. इस जितना भी है इसको पहले एक बार मैं समझा देता हूँ क्योंकि कुछ रब करना पड़ेगा मुझे. द बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड बिटवीन, बैटरी जो था हमारा इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए एंड बी विद रियोस्टेट RH, ammeter A and key K in a series. This circuit is called auxiliary circuit. इस सर्किट को क्या हो गया auxiliary circuit. ये लिखा हमने यहाँ पे a battery of EMF E is connected between the end terminal of A and B of potentiometer wire, rheostats with rheostat RH, ammeter A and key K in a series. This circuit is called auxiliary circuit. इस सर्किट को आप auxiliary circuit कहोगे. क्या कहोगे इस सर्किट? This circuit is called auxiliary circuit. Close key K and adjust the suitable constant current in a potentiometer wire. अब क्या करोगे, आप की को क्लोज करोगे और एडजस्ट करोगे the constant suitable current flowing through the potentiometer's wire with rheostats. किसके थ्रू? रियोस्टेट के थ्रू. कि कितना करंट इससे पास होगा वही हम लिखा हुआ है की के एंड एडजस्ट द सुटेबल कांस्टेंट करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट्स. रियोस्टेट के हेल्प से उसको आप सुटेबल करंट को एडजस्ट करोगे. उसके बाद इंसर्ट करोगे प्लग 1 और 3 के बीच में. हमने एक प्लग को इंसर्ट किया टू वे की को इंसर्ट करने के बाद जो ईएमएफ हमारा 1 था, ईएमएफ 1 जो होगा सेल फर्स्ट जो होगा वो सर्किट में आ जाएगा. उसके बाद एडजस्ट करेंगे पोजीशन ऑफ जॉकी, जे पॉइंट पे J1 पे हो रहा, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी J1 वेयर द गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन, जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है. वेयर गैल्वेनोमीटर J1 शोस नो डिफ्लेक्शन, नहीं शो कर रहा है. वही लिखा हमने कि इंसर्ट द plug in the gap between the terminals 1 and 3 of a two-way key so that the cell of EMF even is the cell in the circuit. Adjust the position of jockey of potentiometer wire where gallmeter shows no deflection, that the AJ1 equal to L1 से. ठीक है, उसके बाद टर्मिनल जो हमारा है potential of a positive terminals, potential of the positive terminals of a cell equal to potential of the point A and potential of the negative terminal of the cell equal to potential at the point J1. The EMF of the cell equal to EMF of the cell E1 equal to KL1 and the where the K is the potential gradient across the potentiometer wire. कि potentiometer wire से कितना potential difference जा रहा है. ठीक है, चलते हैं आगे. अब क्या करेंगे, यहां से प्लग जो था हमारा 1 और 2 3 में लगा हुआ, उस प्लग को हटा के हम क्या करेंगे 2 और 3 में लगा देंगे. क्या करेंगे हम 2 3 में इंसर्ट कर देंगे. नाउ रिमूव द प्लग्स फ्रॉम द गैप बिटवीन 1 and 3 and insert in the gap between the 2 and 3 of a two-way key so that cell of EMF E2 came to the circuit. जो पहले ये था हमारा सर्किट में, अब ये आ जाएगा E2 जो सेल सेकंड था वो हमारा क्या होगा सर्किट में आ जाएगा. अब दोबारा गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को जॉकी की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे वेयर द गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन, जहां पे गैल्वेनोमीटर शो नहीं करेगा कोई डिफ्लेक्शन. नाउ remove the plug from
the gap between 1 and 3. 1 and 3 से क्या करा, किसने यहाँ से प्लग हटा दिया, प्लग को यहाँ से हटाने के बाद क्या करोगे, हटाने के बाद अब 2 और 3 में लगा दोगे, इंसर्ट इन द गैप 2 and 3. ठीक है, एंड इंसर्ट in the gap between 2 and 3 of two-way key so that cell of EMF E2 come into a circuit. ठीक है, हमने क्या करा, नाउ रिमूव द प्लग्स फ्रॉम द गैप बिटवीन A1 and 3. 1 और 3 से हटा दिया प्लग को और 2 और 3 में हमने लगा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सेल सेकंड सेल था जिसकी EMF E2 दिया हुआ है वो हमारा आ जाएगा सर्किट में. ठीक है, उसके बाद एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी where galvanometer shows no deflection. आपने इस तरह से उसको इंसर्ट करा कि इंसर्ट करने के बाद जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा था, इस पॉइंट को आपने ले लिया, जो पॉइंट था उसको AJ2 ले लिया. क्या लिया आपने, J2 पे मान लो एडजस्ट हो रहा है. ठीक है, let the length of wire AJ2 equal to L2. इसको सही कर लिया. ठीक है, adjust the position of jockey where calipers show no deflection at J2 ने लिया. क्या हुआ, हमारा कोई कर रहा था, कोई हमारा. ठीक है, फिर से बताता हूँ, रिमूव द प्लग, इस प्लग को हटा दिया हमने यहाँ से. हटाने के बाद आपने क्या 2 और 3 में, 1 और 3 से हटा के 2 और 3 में रख दिया. 2 3 में रखोगे तो क्या होगा, E2 जो था आपका वो आ गया सर्किट में. ठीक है, आप क्या करेंगे, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी. आप एडजस्ट करोगे पोजीशन ऑफ जॉकी कि जहां पे गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शंस, तो एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी वेयर गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शंस. इसकी लेंथ को लेट कर लिया हमने, AJ2 है, दैट इज द AJ2 इक्वल टू हमने L2 ले लिया. ठीक है, अब इसका EMF कितना होगा, द EMF ऑफ सेकंड सेल, देयरफॉर EMF ऑफ सेकंड सेल. ठीक है, E2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा KL2. यहाँ पे फिर से K आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो K इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो. ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, डिवाइड करो, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो. डिवाइड इक्वेशन 1 by 2, that is EMF1 upon EMF2 equal to KL1 upon KL2. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया था, तो क्या होगा, EMF1 upon EMF2 इक्वल टू होगा L1 upon L2. यही प्रूव करना था. ठीक है, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने के बाद ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द थर्ड. ये हटा देता हूं अब. ठीक है, अब इसका पूरा हमने एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ कि कैसे होगा, फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ. ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप, जो टर्मिनल E था कि जो हमारा बैटरी ऑफ EMF E is connected the end terminal of between the potentiometer wire with rheostats, ammeter and key K.
इन अ सीरीज दिस सर्किट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट। इस सर्किट को आप कहोगे ऑक्सिलरी सर्किट। उसके बाद क्या करा हमने कि क्लोज की के, ये जो की था ना इसको क्लोज करा। क्लोज करने के बाद सुटेबल कांस्टेंट करंट पास करना है इसे, सुटेबल कांस्टेंट करंट पासिंग करा थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। इसको एडजस्ट करा, किसके करेंगे, एडजस्ट करेंगे थ्रू द रियोस्टेट्स, एडजस्ट कर लिया। उसके बाद इंसर्ट द प्लग, इंसर्ट करा इन दोनों में 1 और 3 में हमने प्लग को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद इंसर्ट द प्लग बिटवीन 1 and 3, 1 और 3 में प्लग को इंसर्ट कर दिया। तो जो हमारा ये जो बैटरी फर्स्ट था ना ये आ गया सर्किट में। सर्किट में आने के बाद हमने करा एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी, पोजीशन जॉकी जो पोजीशन था उसको हमने एडजस्ट करा वेयर द गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन, जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। दिस इज द AJ1। AJ1 को आपने L1 ले लिया था, तो EMF कितना होगा ऑफ द सेल, दैट इज EMF ऑफ द सेल होगा हमारा इक्वल टू KL1। के जो था यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट था। एक चीज और है यहाँ पे, तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट J1, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड में। यहाँ से 1, 3 से प्लग को हटा दिया। हटाने के बाद हमने क्या करा 2 और 3 जो था हमारा वो यहाँ पे लगा दिया। पहले हमारा यहाँ पे इसमें और इसमें था 1 और 3 में, अब यहाँ पे 2 है तो इसमें और इसमें लगा हुआ था। इस प्लग को हटा के आप क्या कर रहा है यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। लगा दिया प्लग को, इंसर्ट कर दिया। इसके बाद क्या देखा, यदि आप इसमें प्लग इंसर्ट करोगे तो ये जो E2 है ये सर्किट में आ जाएगा। E2 क्या होगा हमारा, कम से ना सर्किट। सर्किट में आने के बाद एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी, दोबारा हमने पोजीशन ऑफ जॉकी को एडजस्ट करेंगे, दैट इज J2। तो AJ2 को हमने लिखी, लेंथ को हमने L2 रेट कर लिया। तो EMF ऑफ द सेकंड सेल, दैट इज EMF ऑफ द सेकंड सेल इज EMF KL2। अब इन दोनों को डिवाइड कर देना। EMF फर्स्ट था E1 इक्वल टू KL1 और यहाँ पे E2 इक्वल था हमारा KL2। दोनों को डिवाइड कर दिया, K से K कैंसिल होगा, K हमारा पोटेंशियल करंट है, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू होगा L1/L2, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में लिंक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और यदि किसी तरह की कोई डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।